हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस जो इस वक्त लगभग सभी के दिमाग में चल रहा है। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे, घर पर रहें, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करें और अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। सीधे कोरोना वायरस को डिस्कस करने से पहले यहाँ मैं वायरस इन जनरल डिस्कस करना चाहूँगा। तो वायरस की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो वायरस की स्ट्रक्चर में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है प्रोटीन कोट जिसे हम कैप्सिड भी कहते हैं, और दूसरा उसके अंदर होता है वायरस का जीनोम। ये वायरल जीनोम या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। किसी भी वायरस में डीएनए आरएनए दोनों साथ में प्रेजेंट नहीं होते। इसका मतलब वायरस मेनली दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक हो गया प्रोटीन कोट, दूसरा वायरल जीनोम। जीनोम या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। अब वायरस को रिप्रोडक्शन करने के लिए, वायरस को अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए, नए वायरस पैदा करने के लिए यही प्रोटीन कोट और वायरल जीनोम दोनों चीज़ों को बनाना होता है। और इन दोनों चीज़ों को बनाने के लिए जो सेल्यूलर मशीनरी चाहिए, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, एंजाइम एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें वायरस के पास प्रेजेंट नहीं होती है। इसलिए वायरस जो है वो खुद अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। इसलिए वायरस को एक होस्ट सेल की ज़रूरत होती है। वायरस जब होस्ट सेल के अंदर होता है तो होस्ट सेल की सेल्यूलर मशीनरी को यूज़ करके अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनवाता है, और होस्ट सेल के बाहर वायरस को हम वायरियन कहते हैं। होस्ट सेल के अंदर हम वायरस कहेंगे, होस्ट सेल के बाहर हम उसको वायरियन कहेंगे। यहाँ हमने दो चीज़ों की बात करी, जीनोम और प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट को ही हम कहते हैं कैप्सिड, और ये जो कैप्सिड है इसमें दो तरह की सिमेट्री पॉसिबल है। या तो ये आइकोसाहेड्रल सिमेट्री शो करता है या फिर ये हेलिकल सिमेट्री शो करता है। जो कोरोना वायरस हम डिस्कस करने वाले हैं वो हेलिकल सिमेट्री शो करने वाला वायरस है। आइकोसाहेड्रल सिमेट्री में इस तरह के 20 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, और हेलिकल सिमेट्री जो है इस तरह से स्पाइरली कोइल्ड होती है। ये तो कैप्सिड या प्रोटीन कोट की बात हुई। अब वायरस जीनोम हमने पहले डिस्कस कर लिया, या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए। वायरस के टाइप की बात करें तो वायरस को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एनवलप्ड वायरस और दूसरा है नॉन एनवलप्ड वायरस। नॉन एनवलप्ड वायरस का मतलब है कि वायरल जीनोम और उसके चारों तरफ प्रोटीन कोट यानी कि कैप्सिड प्रेजेंट होगा, लेकिन इसके बाहर कोई एक्स्ट्रा लेयर नहीं होगी। दूसरी तरफ जो एनवलप्ड वायरस होते हैं उनमें वायरल जीनोम के बाहर कैप्सिड और उसके बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं एनवलप। ये एनवलप लिपोप्रोटीन्स का बना है। लिपोप्रोटीन्स का मतलब है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये लिपिड्स वायरस जो है वो होस्ट सेल से एक्वायर करता है, और प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन वायरल जीनोम करवाता है। वायरस का क्लासिफिकेशन अब अगर हम जीनोम के बेसिस पे करें तो वायरस को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिनमें से सबसे पहली क्लास है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, जिनका जीनोम डबल स्टैंडर्ड डीएनए की फॉर्म में होता है। दूसरे हो जाएंगे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस। थर्ड हो गए डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्लास में जो वायरस हैं सभी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस हैं, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस है। फोर्थ क्लास में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पॉजिटिव सेंस, फिफ्थ क्लास में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नेगेटिव सेंस, और सिक्स्थ क्लास में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। पहले इसको समझते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पॉजिटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस का मतलब है कि ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है ये एमआरएनए की तरह होता है, जिसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन प्रोटीन की फॉर्म में किया जा सकता है। नेगेटिव सेंस का मतलब है कि ये आरएनए एमआरएनए का अपोजिट होता है,
जिसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता। पहले इस नेगेटिव सेंस को पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बाद में उसका ट्रांसलेशन किया जा सकता है। थर्ड है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करवा सकता है। और इन 6 क्लास में से जो कोरोना वायरस है वो बिलोंग करता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पॉजिटिव सेंस। तो जो कोरोना वायरस है वो हेलिकल सिमेट्री शो करता है, वो एक एनवलप्ड वायरस होता है, और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पॉजिटिव सेंस वायरस होता है। तो हमने जनरल वायरस को ब्रीफ में डिस्कस कर लिया है। अब हम पर्टिकुलर कोरोना वायरस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कोरोना वायरस से जो डिजीज़ हो रही है उसका नाम है कोविड-19। कोविड-19 में CO का मतलब हो गया कोरोना, VI मतलब हो गया वायरस, और D मतलब डिजीज़, कोरोना वायरस से होने वाली डिजीज़। और सबसे पहले 2019 में इसको रिपोर्ट किया था, इसलिए नाम रख दिया कोविड-19। जो वायरस है उसका एक्चुअल नेम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, या शॉर्ट में हम इसको SARS-CoV-2। इसी वायरस को 2019 नोवल कोरोना वायरस भी कहा गया, और जनरली इसी को हम कह रहे हैं कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर में 4 स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं। सबसे पहली S ग्लाइकोप्रोटीन, सेकंड E ग्लाइकोप्रोटीन, थर्ड M ग्लाइकोप्रोटीन एंड N प्रोटीन। इन 4 स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के अलावा वायरल जीनोम होता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का बना हुआ है, और ये एक एनवलप्ड वायरस है, इसका मतलब इसमें लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है। चारों प्रोटीन्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रोटीन जिसे हमने S प्रोटीन कहा है, यहाँ S का मतलब स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन। ये एनवलप के बाहर स्पाइक्स की फॉर्म में, प्रोजेक्शन की फॉर्म में निकली हुई होती है, और ये जो स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन है इसी की वजह से वायरस के चारों तरफ एक रिंग लाइक अपीयरेंस बनता है। जैसे सूर्य ग्रहण के टाइम पे सन के चारों ओर एक लाइट की रिंग नज़र आती है, उसे हम कहते हैं कोरोना, और इसीलिए इस वायरस का नाम रखा कोरोना वायरस। यहाँ पर जो S ग्लाइकोप्रोटीन है ये कोरोना वायरस को होस्ट सेल के साथ बाइंड करने में हेल्प करती है। होस्ट सेल ह्यूमन बॉडी के लंग्स, इंटेस्टाइन या और दूसरे ऑर्गन्स में प्रेजेंट हो सकती है, और होस्ट सेल में S प्रोटीन से बाइंड करने के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। रिसेप्टर का नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, या S2 हम इसे शॉर्ट में कहते हैं। और जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन्स डिज़ाइन करने के अटेम्प्ट चल रहे हैं उसमें मेन टारगेट जो है वो इसी S ग्लाइकोप्रोटीन को बनाया गया है। सेकंड प्रोटीन है E ग्लाइकोप्रोटीन, यहाँ E मतलब एनवलप। ये जो E प्रोटीन है ये वायरस की 4 स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में से स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी साइज की है, और इसका मेन रोल होता है प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ वायरस। होस्ट सेल के अंदर जब वायरस की मल्टीपल कॉपीज़ बनती है तो वायरल जीनोम और उसके साथ में वायरस के न्यूक्लियोप्रोटीन्स को असेंबल करने में ये हेल्प करती है। थर्ड है M ग्लाइकोप्रोटीन, यहाँ M मतलब मेम्ब्रेन। ये M ग्लाइकोप्रोटीन जो है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, चारों तरह की प्रोटीन्स में यही सबसे ज़्यादा होती है, और इसका मेन रोल होता है वायरल आरएनए को न्यूक्लियोप्रोटीन्स के साथ असेंबल करना। यानी कि जब वायरल आरएनए और न्यूक्लियोप्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनता है तो उस कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करने का काम ये M ग्लाइकोप्रोटीन करती है। फोर्थ प्रोटीन है N प्रोटीन, यहाँ N मतलब न्यूक्लियोकैप्सिड। तो ये N प्रोटीन जो है ये
वायरल आरएनए के साथ बाउंड होती है और वायरस के रेप्लिकेशन साइकिल को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। ये 4 स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के अलावा वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पॉजिटिव सेंस है, यानी कि mRNA की तरह होता है जिसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन किया जा सकता है। कोरोना वायरस का जो आरएनए है उसकी साइज 26 टू 32 किलो बेसेस, और ये आरएनए वायरसेस के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। इसके अलावा यहाँ पर लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट है। लिपिड बाइलेयर जो है ये होस्ट सेल से एक्वायर करता है, यानी कि जब नए प्रोजेनी वायरस होस्ट सेल को छोड़कर उससे बाहर निकल रहे होते हैं तो होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन से अपने लिए ये लिपिड बाइलेयर एक्वायर करते हैं। तो हमने कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर को समझा, जो हमें ये समझने में हेल्प करता है कि वायरस किस तरह से सर्वाइव करता है, किस तरह से वायरस नए होस्ट सेल्स को इन्फेक्ट करता है, वायरस का डायग्नोसिस किस तरह से किया जाए और उसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाए। यहाँ पर ये जो लिपिड बाइलेयर है ये साबुन के या सोप के कांटेक्ट में आने पर, अल्कोहल के कांटेक्ट में आने पर रप्चर हो जाती है, इसीलिए हमें बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए कहा जाता है। अब ये जो कोरोना वायरस हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक नया वायरस नहीं है। सबसे पहले ह्यूमन में इसका एक्सपोजर डिटेक्ट हुआ 2003 में, और तब इसे कहा गया SARS-CoV, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। 2003 में चाइना के अंदर इसको डिटेक्ट किया गया, सेकंड टाइम 2012 एंड देन 2015 में अगेन इसको डिटेक्ट किया गया, और तब इसे सऊदी अरेबियन कंट्रीज़ में डिटेक्ट किया, इसलिए इसका नाम रखा मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। और अभी फ़िलहाल 2019-20 में इसको अगेन चाइना में डिटेक्ट किया, और पहले जिस सार्स कोरोना वायरस को डिटेक्ट किया था उसी की तरह होने की वजह से, लेकिन उसका नया वेरिएंट होने की वजह से इसका नाम रखा SARS-CoV-2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। अब अगर इन तीनों कोरोना वायरस को हम कंपेयर करें तो 2003 में जो सार्स कोरोना वायरस आया था उसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट आई 10 to 15%। इसका मतलब अगर 100 लोगों को इस वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो उनमें से 10 से 15 लोगों की डेथ हुई। 2012 और 15 में जो इन्फेक्शन आया मर्स कोरोना वायरस, उसकी मोर्टेलिटी रेट आई 20 to 30%, यानी कि हर 100 में से 20 से 30 लोगों की डेथ हुई। और अभी जो कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ है इसकी मोर्टेलिटी रेट है 2 to 3%, यानी कि हर 100 में से सिर्फ 2 से 3 लोगों की डेथ होगी। लेकिन फिर भी ये कोरोना वायरस अभी सबसे ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। उसका रीज़न ये है, ये लेस फेटल है, इसकी मोर्टेलिटी रेट कम है, बट हाईली कॉन्टेजियस। इसकी स्प्रेडिंग कैपेसिटी बाकी के दोनों कोरोना वायरसेस से बहुत ज़्यादा है, और इससे जो डिजीज़ हो रही है उसको हमने कोविड-19 नाम दिया। WHO ने मार्च 11, 2020 को इसे पेंडेमिक यानी कि महामारी घोषित किया, और इस कोविड-19 का पहला पेशेंट जो है वो वुहान चाइना में रिपोर्ट किया गया। थैंक यू वेरी मच।